एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रमेश। वह बहुत ही संपन्न था, लेकिन उसकी कंजूसी की वजह से सभी उसे पसंद नहीं करते थे। रमेश का मानना था कि अगर लोग जान गए कि उसके पास कितना पैसा है तो चोर डाकू उसका पीछा करेंगे और वह सारा धन खो देगा। इस कारण वह अपनी संपत्ति को गुप्त रखता था और खुद को बहुत गरीब की तरह दिखाता था। पुराने कपड़े, जर्जर जूते और साधारण भोजन, इनसे लोग उसे भिखारी समझते थे। जो लोग जानते थे कि वह धनवान है, वे उसे कंजूसी कहते थे। एक दिन रमेश ने सोचा कि वह अपनी संपत्ति को चोरों से बचाने के लिए कुछ अलग करेगा। उसने बहुत सारा सोना खरीदा और उसे पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बना लिया। फिर उसने शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास जाकर एक गहरा गड्ढा खोदा और उस सोने के गोले को उसमें दबा दिया। उसे पूरा यकीन था कि अब उसका सोना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। रमेश ने अपने मन की शांति के लिए हर रात गड्ढे के पास जाकर देख लिया कि उसका सोना सुरक्षित है या नहीं। उसे यह विश्वास था कि अब कोई भी चोर इस गड्ढे के बारे में नहीं जान पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गांव में यह चर्चा होने लगी कि रमेश रात के समय कहीं बाहर जाता है। एक रात जब रमेश गड्ढा खोदकर सोना देखने पहुंचा तो देखा कि वह गायब था। यह देखकर उसे गहरा सदमा लगा और वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखें सुनकर कुछ लोग वहां पहुंच गए। रमेश अपना दुख बयान करते हुए कहने लगा, मेरा सोना कहाँ चला गया? तभी उसके पड़ोसी ने उसे एक सुझाव दिया, रमेश, तुम एक भारी पत्थर यहां डाल दो और मान लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर रमेश गुस्से से बोला, तुम मेरे सोने को पत्थर जैसा बता रहे हो? पड़ोसी ने कहा, रमेश, तुम्हारा सोना कभी काम तो नहीं आया, तुम उसे सिर्फ दबाकर रखते थे। तो फिर अगर वहां सोना हो या पत्थर, क्या फर्क पड़ता है? यह सुनकर रमेश को समझ में आया कि उसने अपने बहुमूल्य सोने को किसी काम का नहीं छोड़ा। उसने उसे एक बेकार वस्तु बना दिया था। उसके बाद रमेश ने मेहनत करके फिर से धन कमाया, लेकिन अब वह कंजूस नहीं था। उसने अपना पैसा खुद के सुधार में और दूसरों की मदद में खर्च करना शुरू किया। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि अगर किसी के पास धन है तो उसका उपयोग सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी किया जाना चाहिए।